आज हम तृतीय अध्याय का रिवीजन बोला था, सबको टेस्ट होगा, तो बम फट गया ना, सब लोग परेशान हो गए होंगे एकदम से, क्या हो गया। तो तृतीय अध्याय की आज प्रश्न पूछे जाएंगे। वेणुगोपाल प्रभु, संजय प्रभु, मनीष प्रभु और सुनीता दीदी, प्रीति दीदी, सुदेवी दीदी और 3-4 लोग और जो हैंड रेज करते हैं जनरली, वो लोग हैंड रेज नहीं करेंगे। हम आपको पूछना होगा, अपने आप बाद में पूछेंगे। पहले उन लोगों से पूछा जाएगा जो लोग रोज हैंड रेज नहीं करते। तो उद्देश्य हमारा एक बार यही रहेगा कि सबको, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका विकास सबका साथ, क्या होता है वो जो नारा है, तो सबका ही विकास होना चाहिए, सबको आना चाहिए सब कुछ, तो वैसे ही रहेगा। अब हम आपको पूछेंगे प्रश्न, तो उत्तर देना है। इसमें ये नहीं है कि यहाँ पर आप अपना ग्रंथ खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रंथ खोलने का फायदा उसी को होगा जिसने कभी ग्रंथ पढ़ा है। तो पहला प्रश्न ये है कि तृतीय अध्याय कहाँ से शुरू होता है, क्या प्रश्न पूछा अर्जुन ने। आप खोल सकते हो ग्रंथ, कोई वो नहीं है। मैं आपको नाम, आप जो लोग रोज हैंड रेज नहीं करते वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं ही पूछूंगा अब आपसे। हाँ जी मीनू दीदी, आप बताइए संगरूर से। हाँ जी, अर्जुन ने कहा है, जनार्दन यदि आपको गुणातीता भक्ति हमें समझाइए, ऐसे पढ़ के मत बोलिए, सीधा क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, सीधा गुबारू भाषा में बोल दिए, बिल्कुल साधारण भाषा में क्या कह रहे हैं अर्जुन। बुद्धि कर्मों की इच्छा श्रेष्ठ मानिए। क्या समझ आया आपको। समझ में नहीं आ रही। ठीक है जी। हाँ जी सोनिया दीदी, आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं कि यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे कर्म करने के लिए मुझे क्यों कहा जा रहा है। आप मुझे युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हो। अगर कर्म से अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। तो मतलब कर्म से अगर भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, कर्म योग से, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो। भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया यहाँ पर, क्योंकि भक्ति की महिमा अर्जुन को स्थापित कर दी थी भगवान ने दूसरे अध्याय में। अब यहाँ अगला प्रश्न है कि भक्ति योग क्या होता है और कर्म योग क्या होता है। कौन उत्तर, मैं आपको प्रश्न फिर वही हैंड रेज नहीं करना। हैंड रेज वो लोग कर सकते हैं जो लोग जनरली हैंड रेज नहीं करते। दीदी आप तो करते हो हर समय, आप मत करो। हाँ जी श्यामा दीदी, आप बताइए। कृष्णा प्रभु जी, भक्ति योग में भगवान के प्रति सेवा है, भगवत सेवा है, जैसे भजन क्रिया आदि सेवा। तो कर्म योग में कर्म करना, कर्म करके भगवान को अर्पित करना है। तो वो भी तो सेवा ही होगी देखा जाए, क्योंकि कर्म किया और वो भी अर्पित कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बताइए। भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, आपने बता दिया क्या है। तो मतलब आपने कहा सेवा है भक्ति योग, कर्म योग भी तो सेवा ही होगी ना देखा जाए फिर, क्योंकि उसने भी कर्म करके भगवान को अर्पित कर दिया। तो डिफरेंस क्या है, अर्जुन को भक्ति योग श्रेष्ठ क्यों कहा। अर्जुन भी कह रहे हैं कि यदि भक्ति योग श्रेष्ठ है या बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म योग में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो आप मुझे, है ना। तो मतलब भक्ति योग श्रेष्ठ है, इसका मतलब अर्जुन कह रहे हैं भाई, तो भक्ति योग तो मतलब श्रेष्ठ है ही। तो वो भक्ति योग श्रेष्ठ क्यों हो गया। देखा जाए सेवा तो कर्म योग में भी कही जाएगी ना, क्योंकि भगवान को तो अर्पित कर ही दिया। प्रभु जी, भगवान को अर्पित कर दिया। कर्म योग में अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसमें क्या अच्छी बात है, वो तो मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन भी हो रहा है, उसमें सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक ही तो है। कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग एक ही जैसे ही तो लग रहे हैं। क्या डिफरेंस है निष्काम कर्म योग और या कर्म योग एक ही बात है। कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है।
यही प्रश्न है एक तरह से, ये समझो। आपने पहले तो सही बता दिया कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये आपने बता दिया। कर्मयोग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है? भक्ति योग कर्मयोग निष्काम कर्मयोग से ऊपर वाली स्टेज आ गई ना। हाँ हाँ, तो कैसे, मतलब क्या क्या होता है इसमें? ऐसा देखने में तो एक जैसे। हाँ जी सोनिया दीदी आप बताइए। प्रभु जी, कर्म योग में कर्म करके भगवान को अर्पित करना और शास्त्र कर्म करके, और भक्ति योग में पूरा अपने आप को भगवान के शरणागत करना। और इसमें फिर डिफरेंस क्या हो गया? ठीक है, उत्तर सही है, थोड़ा सा और बता दो। हाँ जी आप बताओ, वहां से पटना से सोनू दीदी है ना, वो बताइए आप क्या कहते हो। हाँ जी, भक्ति योग में पहले अर्पित कर देते हैं भगवान को, और कर्म योग में कर्म करके फिर अर्पित करते हैं। तो इसको समझो, इसको अच्छे से समझ लो। कर्म योग क्या है? कर्म योग में पहले कर्म किया जा रहा है, कर्म जो होता है वो जड़ ही होता है देखा जाए तो, बाद में अर्पित हो रहा है वो। इंद्रियों द्वारा पहले कर्म कर रहे हैं व्यक्ति, और कर्म का फल क्या है? सुख और दुख। लेकिन वो सुख और दुख निष्काम कर्म योगी को नहीं मिलता, क्योंकि वो निष्काम हो गया, उसकी भावनाएं निकल गई हैं, कामनाएं निकल गई हैं। फिर भी है तो कर्म ही ना, कर्म होकर के करके उसको अर्पित किया जा रहा है। ये जो डिफरेंस है ना भक्ति योग में कर्म योग में, आपने सही बताया। भक्ति योग में पहले समर्पण है, फिर की क्रिया की जा रही है। अब जो क्रिया की जा रही है, अब क्रिया तो कोई भी व्यक्ति शरीर से ही करेगा ना, तो कोई भी कार्य है वो कैसे किया जाता है? राधा रमन प्रभु, कोई भी कार्य कैसे करते हैं हम? 3 चीजें होती है जिसके द्वारा कार्य होता है, कोई भी कर्म होता है, तो क्या है? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। किस, मतलब हम कोई भी कर्म कैसे करते हैं? 3 चीजें बताई गई हैं। इंद्रिया तो एक चीज होगी उसमें, ठीक है, इंद्रियां सही हैं, ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं। और हाँ वो तो ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा एकदम से। आकांक्षा दीदी आप बताओ। कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से हाँ, कोई भी कर्म कर। काय मन वाक्य, इसको नोट कर लो। काय, काय मतलब काया शरीर, मन, मन से भी, ये सब इंद्रियां ही आगे देखा जाए, वाक्य बोलने से हमारा कर्म, किसी को गाली दे दी कर्म हो गया। काय से शरीर से कर्म करते हैं, और वाक्य से और मन से कर्म करते हैं। काय मन वाक्य बताया गया शास्त्र में। अब जिस व्यक्ति ने पहले अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को, जो शरणागत हो गया, दीक्षित हो गया, अब वो कोई भी क्रिया कर रहा है तो वो काय मन वाक्य से होगी क्रिया तो, लेकिन वो कर्म नहीं कहलाती, वो भक्ति कहलाती है। क्यों? इसका उत्तर दीजिए राधा प्रभु। कामना नहीं होती इसमें, मतलब ठाकुर जी को अर्पण होता है सबसे पहले। नहीं, अर्पण तो पहले ही हो चुका व्यक्ति, कामना तो निष्काम कर्म योगी की भी नहीं है। ये जो डिफरेंस है ना, ये किसी को पता नहीं होगा। आप जनरली लोगों से बात करोगे ना, वो कहेंगे निष्काम कर्म योग और भक्ति योग एक ही बात है। निष्काम कर्म योग और भक्ति योग एक ही बात नहीं है, ये आपको समझ में आ गया सबको, क्योंकि सबके उत्तर सही थे कि पहले भक्ति योग में अर्पण हो रहा है, फिर क्रिया हो रही है। निष्काम कर्म योग में पहले कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा है, फिर उसको अर्पित किया जा रहा है भगवान को। यहाँ डिफरेंस है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था मैंने, नहीं भूल गया अभी थोड़ी देर पहले। वो श्रेष्ठ क्यों है? हाँ, श्रेष्ठ क्यों है भक्ति? हाँ, भक्ति तो भक्ति, हाँ मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे ना कामना नहीं है, इसीलिए भक्ति योग जो है उसमें कामना तो भक्ति योग में भी नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भगवान के लिए किया जा रहा है, समझो, इसीलिए वो कर्म है ही नहीं। अब कोई भी क्रिया शरीर से ही तो होगी, लेकिन शरीर से होने पर भी उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम वहां पर है ना, इस उद्देश्य से क्रिया की जा रही है, जो भी क्रिया जा रही है। जैसे भक्ति योग में क्या है, जो लोग भजन करने लग गए, वो उठ गए सुबह, माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब भूख लगेगी, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, पहले भोजन करने के लिए दिन में कुछ ऐसे क्रिया करनी पड़ेगी जिसके द्वारा धन अर्जित करेंगे। कोई काम तो करेगा व्यक्ति, जो दुकान खोलेगा या कोई बिजनेस करेगा, जॉब पे जाएगा, तो वहां पर उसका जो जॉब पे जाना भी है वो भक्ति योग हो जाएगा। अगर वो निष्काम हृदय, मतलब उसके हृदय में एक ही भावना है कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, मैं तो शरीर निर्वाह के लिए सिर्फ ये कार्य कर रहा हूँ जिससे मेरा शरीर निर्वाह चलता रहे। अब यहाँ पर वो जो क्रिया होगी ना उसकी, अब ये भक्ति होगी, जबकि कार्य तो वो इंद्रियों से ही कर रहा है, लेकिन वो क्रिया भक्ति कहलाएगी, कर्म नहीं कहलाएगी। अब कर्म कोई भी होगा तो इंद्रियों से ही ना, इसीलिए इंद्रियों से किया जाने वाले कर्म को कर्म नहीं कहते तब जब वो भगवान के लिए हो जाता है। कर्म कब कहलाता है? वो कर्म की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? अब यहाँ से एक और हैंड रेज किया हुआ था किसी ने, परविंदर प्रभु आप बताओ।
प्रभु जी कर्म वो होता है जो मतलब खुद की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं। जब हम अपने सही डेफिनेशन बोला करो, लिखवाई हुई है ना आपको। आप इतने नोट्स बनाते हो, सिर्फ एआई से नोट्स बना करके काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, इंद्रियों द्वारा, है ना, जब कार्य किया जा रहा है इंद्रियों द्वारा, किसके लिए किया जा रहा है? शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए, देह और देह संबंधी लोगों के लिए जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वो कर्म कहलाती हैं। शरीर और देह और देह संबंधी लोगों के लिए इंद्रियों द्वारा जो भी क्रिया की जा रही है वो कर्म कहलाती है। अब वही इंद्रियों द्वारा भगवान और भगवान के संबंधी व्यक्तियों के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, इंद्रियों द्वारा ही की जाती है क्रिया, तो इंद्रियों द्वारा ही होगी ना, काया मन वाक्य द्वारा ही क्रिया होगी। तो इंद्रियों द्वारा भगवान और भगवान संबंधी जीव लोगों के लिए जो क्रिया की जाती है वो भक्ति कहलाती है। वो भी कर्म, देखने कर्म जैसा ही है, लेकिन वो कर्म नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो। अब हाँ, कर्म योग और भक्ति योग में एक और डिफरेंस क्या है? निष्काम कर्म योग में सबसे बड़ा वो अच्छा पॉइंट है, वो हर्षपुर में बताया, बिल्कुल सही है वो, भाई याद नहीं रहा एकदम से, कि भक्ति योग तो साक्षात भक्ति ही है ना। भक्ति योग में श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये सब कुछ है। बाकी जो श्रीनिवास की देखी जा रही है वो भी भक्ति में ऐड हो जाएगी अपने आप। लेकिन निष्काम कर्म योग में तो श्रवण कीर्तन बहुत जाके बाद में आएगा, पहले निष्काम कर्म योग करेगा, फिर चित्त शुद्धि करेगा। चित्त शुद्धि होने के बाद बहुत ज्यादा चांस क्या होता है? ज्ञान योग की तरफ बढ़ने का, ब्रह्म में लीन होने वाला चांस ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वो कोई व्यक्ति ही होता है जो भक्ति में जाकर प्रवेश करेगा, निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी का सबसे ज्यादा चांस क्या होता है कि वो ब्रह्म में लीन होने की चेष्टा करेगा, ज्ञानी ही बनेगा वो। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निष्काम कर्म योगी जो है वो ब्रह्म में लीन होने की ही चेष्टा करेगा ज्यादातर। निष्काम कर्म योगी कब भक्ति में आ सकता है? कोई इसका उत्तर दे सकता है? निष्काम कर्म योगी का कब चांस है कि वो भक्ति में आ जाए? सोनू दीदी आप बताइए। हाँ, अगर किसी कृपा से उसका साधु संग हो गया, जाने कैसे भी करके, अब क्योंकि निष्काम कर्म योगी है, मन तो शुद्ध है ही, अब भक्तों का संग हो गया तो चांस है कि वो फिर आ सकता है भक्ति में, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए ये सेशन हमने ये क्यों रखा। अब आज तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, अब आगे से हम नहीं पूछेंगे। अब आप लोग आपस में प्रश्न पूछोगे, उत्तर पूछोगे एक दूसरे से, आप लोग बैठ करके गोष्ठ बना करके चर्चा करोगे। कैसे चर्चा करोगे? जैसे पातला के भक्त लोग हैं वो आपस में मिलो, जो माताएं हैं वो आपस में फोन करो, एक दूसरे से प्रश्न पूछो और उसके उत्तर निकालो। इससे क्या होगा, आपका अपना बुद्धि का विकास भी होगा। ग्रंथ को पढ़ो, उठाओ, 3रा अध्याय है, 3य अध्याय में जो भी कुछ आ रहा है उसको नोट कर लो, जो नहीं समझ में आता उसको पूछो हमसे और फिर आपस में चर्चा करो। उससे क्या होगा कि आप लोग जो है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सोनू दीदी हैं, कितने अच्छे उत्तर दे रही हैं। हमारे राधानंद प्रभु जी हैं, प्रविंदर प्रभु जी हैं, सबको सब कुछ आता है, लेकिन जनरली हम उनसे पूछ ही नहीं पाते, वही 3-4 लोग हैंड रेज करते रहते हैं। ऐसे नहीं होता, हमें सबसे पूछना है, सबको आना चाहिए, है ना। अब कोई होता है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा, हमें तो नाम आने चाहिए ना हमारे पास, कि जो लोग और सीख सकते हैं, जिनको आता है और या थोड़ा बहुत थोड़ी सी कमी है उसको दूर करेंगे। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है, अभी जैसे संगरूर के भक्त लोग हैं, हमारे मनीष प्रभु जी हैं, वो लोग, आप सब लोग मिल करके संडे को मिला कीजिए, है ना, और उसमें आप लोग बैठ करके प्रश्न उत्तर कीजिए, चाहे मंदिर में इकट्ठे हो जाओ, सनातन प्रभु जी के पास पठानकोट में सब लोग इकट्ठे हो जाओ, कहीं पे भी मिल करके, और इधर तलवाड़ा के भक्त इकट्ठे हो जाओ, दिड़वा के भक्त इकट्ठे हो जाओ, पातना के हो करके मिल करके प्रश्न उत्तर करके ये सारी चीजें नोट कर लो। जो निष्काम कर्मयोग किसे कहते हैं, कर्म की डेफिनेशन क्या है, निष्काम कर्मयोग भक्ति योग में क्या अंतर है, बाकी 3य अध्याय में जो चीजें बताएगी। 3य अध्याय में ज्यादा कुछ नहीं है, सकाम कर्म की बात कर दी भगवान ने कि तुम निष्काम कर्मयोगी नहीं बन सकते तो फिर सकाम कर्म ही करो। सकाम कर्म मतलब भगवान ने कहा कि वेद विहित कर्म करो, वेद विहित काम कर्म करो। वेद विहित काम कर्म करने का क्या फल होगा, कोई बता सकता है? अभी यहाँ पर मैं ही पूछूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हो जो लोग जनरली हैंड रेज नहीं करते। सकाम कर्म योग अर्थात वेद विहित सकाम कर्म करने से क्या प्राप्त होगा? क्यों भगवान कह रहे हैं कि चलो तुम निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकते, कम से कम सकाम कर्म योगी ही बन जाओ। सकाम कर्म, सकाम योगी नहीं, सकाम कर्म ही कर लो, योगी शब्द नहीं आएगा यहाँ पर। सकाम कर्म का अर्थ है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन वेद विहित कर रहा हूं। हाँ जी, यहाँ पर कौन है? हर्ष दीदी आप बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी फिर वो विकर्म करेगा। कौन सा काम कम करने वाला? जी प्रभु जी, अगर वो शास्त्र भी कर्म नहीं करेगा हाँ, ये तो ठीक है। नहीं तो फिर विकर्म करेगा, वो पाप हो जाएगा। सही बात है। चलो, विकर्म तो नहीं कर रहा, सकाम कर्म से ये भी अच्छा बताया कि विकर्म नहीं होगा, कम से कम पाप से तो बच गया, पुण्य हो गया। और इसका और फल है कुछ? ये बिल्कुल सही बताया आपने, उत्तर ठीक है। और कोई इसका उत्तर है इसकी, इससे द्वारा और क्या होगा फिर? चलो, सकाम कर्म कर रहा है, विकर्म से तो बच गया, अकर्म से भी बच गया, कुछ भी नहीं कर रहा वो भी ठीक है, उससे भी बच गया। हाँ जी, चित्त शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक ठीक बताया। चित्त शुद्धि कैसे होगी? भगवान ने गीता में, वैसे तो चित्त शुद्धि निष्काम कर्म योग से होती है, लेकिन इससे भी होता है मन शुद्ध। कैसे होता है समझो। भगवान ने गीता में एक जगह आगे आएगा श्लोक, यज्ञ दान तपस्या क्रिया ना त्याज्य कार्यम एव तत्। भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तपस्यानी पावनानी मनीषिणा। कह रहे यज्ञ दान और तपादि की क्रियाएं अर्जुन बंद नहीं करनी चाहिए। किनको? जिनकी बुद्धि संसार में रमी हुई है उनके लिए ये श्लोक। जो भक्ति करने लगे उनके लिए नहीं है। यज्ञ दान तपादि क्रियाएं करते रहो। जो भक्ति कर रहे हैं वो भी अगर कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? लोक शिक्षा के लिए। वैसे उनको कोई जरूरी नहीं है। तो लेकिन जो बिल्कुल संसार में रमा हुआ है उसको यज्ञ दान और तप कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं यज्ञ दान तपस्यानी पावनानी मनीषिणाम। ये यज्ञ दान और तपादि क्रियाएं जो हैं ये मनुष्यों को पवित्र करती हैं। तो मतलब पवित्र करती है मतलब उसका चित्त साफ होता है। अब आपको पता ही है भाई, चित्त साफ होता है अर्थात ऐसे तो देखा जाए कामनाओं का नाश कभी होता नहीं। सकाम कर्म को त्याज्य ही बोला गया शास्त्रों में। सकाम कर्म की कहीं भी जो है प्रशंसा नहीं करी गई। सिर्फ एकमात्र तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर जो तुम निष्काम कर्म नहीं कर सकते तो सकाम कर्म करो। लेकिन सकाम कर्म त्याज्य होने पर भी त्याज्य ही बोला गया है भगवान ने, लेकिन फिर भी कहा भी कोई व्यक्ति अगर सकाम कर्म नहीं करेगा, जो भी हर्ष दीदी ने बताया कि नहीं, तो वो विकर्म करेगा। इसीलिए विकर्म से बचो, पाप से बचो। पहली बात तो पाप से बचा, पुण्य कर रहा है, लेकिन उससे पुण्य से क्या मिलेगा? उसको भोग मिलेंगे। अब भोग ऐसी वस्तु है जिससे कभी मनुष्य आघाता नहीं है। भोग मिलते रहेंगे, सुख दुख मिलता रहेगा, उसी में फंसा रहेगा। वैसे तो यही बात है, लेकिन थोड़ी चित्त शुद्धि होती है, हमको भी पता है। मान लो हमसे कोई हमने जैसे कोई यज्ञ इत्यादि किया, कामना से भर के ही किया, लेकिन उससे चित्त शुद्ध मतलब अच्छा तो लगता ही है। हम सबको पता है ये बात। एक माहौल हो जाता है क्रिएट घर में भक्ति का, भक्ति वाला अच्छा लगता है, वैसे वाली खुशबू फैल जाती है यज्ञ की, तो उससे पवित्रता तो आती ही है। तो इस तरह से है ये। वैसे देखा जाए तो चित्त शुद्धि डायरेक्ट नहीं होती, सकाम कर्म को त्याज्य ही बोला गया है। लेकिन आपने जो कहा कि सकाम कर्म से चित्त शुद्धि होगी, तो गलत भी नहीं है, थोड़ा तो मन ठीक होता ही है। लेकिन कामना के कारण किया जा रहा है, इसीलिए कामनाओं का नाश कभी होता नहीं जब तक ही निष्काम कर्म योग में आए। निष्काम कर्म में तो आना ही पड़ेगा उसको सकाम से, तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन काम कर्म करते करते चांस बन जाता है, जब परीक्षा लेता है ना, देखता है, भोगता है, भोग का परिणाम तो दुख ही है। दुख से फिर आगे बढ़ता है, फिर उसको समझ में आता है कि कामना ही बुरी है, कामना का नाश करना पड़ेगा। कामना का नाश करके फिर कर्म करता रहता है, फिर कर्म योग करता है, निष्काम कर्म योग हो जाता है। ऐसे करते धीरे धीरे फिर चित्त शुद्धि पूरी हो जाती है। तब उसको पता चल जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये सारा क्रम है। तो वो लेटर शेयर करना। अब अगला प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है एंड्रेस किया? हाँ जी प्रभु जी बोलो। काम करनी है वो, देखो कहीं ना कहीं जो कर्म करता है वो लंगर वगैरह भी करवाता है, जो सब कुछ करता है, वो दान पुण्य भी करता है, काम कर्म भी करता है ना प्रभु जी। ये सब प्रभु जी वो उस काम कर्मी लंगर वगैरह लगाता है। अगर वहाँ पे लंगर के अंदर जैसे कि आपने बताया था ना, वो वैष्णव मान लो कोई वैष्णव से जाने में, वो तो है ही, वो तो फिर उसकी भक्ति उनकी स्फूर्ति हो जाएगी। चित्त शुद्धि का वो तो देखो, पहली बात तो यही है कि ये वाला चांस बहुत कम होता है। वैष्णव लोग कहीं बाहर खाते नहीं है, आपको नहीं पता शायद। वैष्णव लोग बहुत रेयर चांस होगा कि बाहर कहीं बैठ करके ऐसे खा लेंगे किसी का लेकर, क्योंकि वैष्णव भोग लगा खाते हैं, किसके हाथ का बना है क्या है कुछ पता नहीं होता है ना। इसीलिए जनरली वैष्णव लोग नहीं खाते, तो इससे चांस बहुत कम होते हैं। हाँ, धाम में चांस हो जाते हैं, कई बार धाम में हो जाता है कई बार चांस, लेकिन बाहर अगर कहोगे तो बहुत ही रेयर चांस होता है। अब कोई शुदा से बिल्कुल मर ही रहा है तो उसके में तो भगवान कृष्ण ने बोला कोई दोषी नहीं है, कोई कहीं भी खा सकता है। और उसने बताया था शूद्र के घर से भी लेकर के खाया जा सकता है, अंत्यज के घर से लेकर के भी पानी पी सकता है अगर बिल्कुल प्यास से मर रहा है। लेकिन कितना पीना है शास्त्र में बताया गया, उतना जितने में प्राण बच जाए बस, उससे ज़्यादा पिया तो वो भोग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत चीज़ें हैं। तो इस तरह वो है सब कुछ, वो आप जो कह रहे हो वो आपको पता है सबको कि वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जनरली नहीं होता। क्योंकि देखा जाएगा
बढ़ोतरी किस चीज की है? ज्यादा तो कामना के कारण किया जा रहा है, कर्म ही है ना प्रधान वहां पर। भक्ति अगर थोड़ी बहुत हो भी चेष्टा उससे, उसमें क्या मिलेगा? अब देखा जाए, अगर ऐसे कोई कहे कोई व्यक्ति भक्ति ही कर रहा है, भक्ति कर रहा है लेकिन उद्देश्य है भोग, तो उसका क्या होगा बताओ? इसका उत्तर देखते हैं कौन देता है। भक्ति के अंगों का ही पालन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, मंदिर जा रहा है, रोज सब कुछ कर रहा है, लेकिन उद्देश्य है भोग, बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा ये काम बन जाए, जैसे है ना। एक व्यक्ति है, उसको साधु संग करता नहीं वो, अब उसको क्या हो जाएगा? उसको क्या भक्ति हो रही है उसकी? बताओ कोई व्यक्ति, कौन बताएगा इसका उत्तर? और कोई है जी? मनीष प्रभु आप बताओ इसका उत्तर। भक्ति नहीं हो रही क्योंकि वो कर्म इच्छा पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो कर्म है उसका। लेकिन साक्षात भक्ति के अंगों का पालन हो रहा है, इसीलिए कर्म नहीं कहलाएगा, ये है तो भक्ति ही। लेकिन भक्ति की टाइप्स अभी आपको कराया नहीं, वो टॉपिक आएंगे आगे। उसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति आरोपित हो रही है, शुद्ध भक्ति नहीं है। एक होती है केवला भक्ति, एक होती है अशुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में फिर कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा बोलते हैं उसको, वो आगे आएगा, टॉपिक कभी कराएंगे आपको आगे। तो उसमें क्या होता है? केवला भक्ति नहीं है। केवला भक्ति मतलब जिसका उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, उसको केवला भक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर सारा उद्देश्य भोग है, टोटल भोग। यहाँ पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण नहीं कर रहा है, इसीलिए वो कर्म नहीं कहलाएगा, भक्ति ही कहलाएगा। लेकिन वो शुद्धा भक्ति ना होकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर भोगी भोग की इच्छा है, पूरा भक्ति तो कर रहा है, भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है, माला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पूरा मतलब बुद्धि कर्मी व्यक्ति वाली है उसकी, कर्मी नहीं बोलेंगे उसको, बुद्धि कर्मी व्यक्ति वाली है। देखने में वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वो भक्ति कहलाती है आरोप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति अर्थात भक्ति आरोपित हो रही है, भक्ति तो है ही नहीं। गिरिराज जी की परिक्रमा लेट लेट के लगाते हैं, हम जानते हैं ऐसे परिवारों को। लुधियाना की एक फैमिली थी, वो उसने इसीलिए 7 दिन की गिरिराज जी की परिक्रमा दंडोती लगाई थी कि मेरी जो जेठानी है उसकी कोठी बड़ी ना बन जाए, मेरी कोठी बड़ी हो, मेरी कोठी जो है वो ज़्यादा बड़ी बन जाए। और उसकी जेठानी जो थी वो यहाँ आती थी, हमारे यहाँ मिलते थे हम, तो ऐसे ऐसे लोगों को मिले, क्या बताएं। वो आकर के इतना रोती थी, हाय, मतलब 2-2 घंटे उसके आंसू बंद नहीं होते थे। और हम लोगों को लगता था कि ये तो बड़ी भक्त नहीं है, ऐसे रो रही है। अब बाद में उसकी बातें सुनो तो सारा राग द्वेष सारा भरा पड़ा है, नाश हो जाए। जो शरीक बोलते हैं पंजाब में कि ये मेरे शरीक है जी, ये ताए चाचे सारे, कि सबका नाश हो जाए। मैं देखते देखते इनका विनाश देखना चाहती हूँ, बस जीते जी इनका विनाश देख लूँ। ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के वृंदावन आती है, परिक्रमाएं कर रही है, साधु संग कर रही है। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जूते पड़ेंगे, जूते अच्छे से। तो इस तरह से ऐसे लोग जो हैं, जो साधु संग विशेष रूप से, साधु तो उनको मिलते ही नहीं। खैर, हम भी पहले की बातें कर रहे हैं, जब हम मठ से नहीं जुड़े थे, मठों में तो ऐसे लोग आते ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो ऐसे लोग मठों से बहुत दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्याज लहसुन भी पसंद होगा। ऐसा व्यक्ति को क्यों छोड़ेगा वो इतने भोग? भाई प्याज लहसुन छूट गया तो मतलब संसार ही छूट गया, क्या रह गया? चाय छूट गई, क्या रह गया? चाय छूट गई, प्याज लहसुन छूट गया, मतलब गए तुम काम से, अब तुम्हारे को भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो जनरली ऐसे लोग भजन में नहीं आते, वैष्णव में बीच में नहीं घुसेंगे। वो लोग होते हैं जो वैसे बड़ी भीड़ इकट्ठी करते हैं वृंदावन में। इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या भजन हो रहा है? भजन नहीं हो रहा, भोग बढ़ रहा है, भोग। इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। भीड़ जहां पर शुद्ध चीज होगी वहां कभी भीड़ नहीं हो सकती। जहां पर 24 कैरेट सोना मिलता है ना, वहां दुकानों पर देख लो कितना रश है। जहां पर हीरे मिलते हैं वहां पर देख लो कितने लोग पहुंचते होंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, वहां पर यही चलता है बस। फिर और उनका, हाँ जी मनीष प्रभु क्या प्रश्न है? हाँ, ये बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। वो कनिष्ठ भक्त भी नहीं है देखा जाए तो। अब कनिष्ठ तो बोल देते हैं, कनिष्ठ भक्त नहीं है वो देखा जाए, है ना। वो कौन है? वो तो कामनाओं से भर करके यहाँ पर आ रहा है। वो तो बुद्धि कर्मी वाली है, कर्मी। आपने कर्मी बोला था ना, वो कर्मी ही है देखा जाए, वो सकाम कर्मी है देखा जाए। आपने सही ही बोला था शब्द। लेकिन क्योंकि वो देखा जाए, देखने में लग रहा है ना गिरिराज जी परिक्रमा, मतलब वो परिवार ऐसा है, हम जानते हैं उनको लुधियाना से, कि वो कहीं नहीं जाते और वो वृंदावन ही आते हैं। उनके बेटे की शादी थी, सारी रात बिहारी जी के बाहर बैठे रहे, वो लड़की को साथ में लेकर के, और बिहारी जी के ही फेरे कर लिए जी हमने। बड़ी बातें करते हैं, और ऐसे लोगों की बातें बड़ी मोहित करने वाली होती हैं। अब आपको लगेगा हमारे, आप शुद्ध भक्त जो हैं, मान लो शुद्ध भक्त तो चलो हम नहीं, मतलब जो शुद्ध संप्रदाय से लोग जुड़े लोग हैं, उनको तो लगता है हमारे अंदर तो है ही नहीं, हमें तो नींद आने लग जाती है रात को 10 बजे। हम कहाँ बिहारी जी जा सकते हैं ऐसे रात को? सारी रात बिहारी जी कहाँ बैठ जाएंगे हम? सारी रात बिहारी जी बैठे रहे थे वो लोग, बताओ। हम लोग, हमारे को तो नींद आने लग जाती है। हम तो एकादशी की रात को रात जागरण कर सकते,
बाकी दिनों की तो बात छोड़ो। अब वो लोग कैसे थे, गाड़ी बड़ी खरीदी, ले आए यहाँ वृंदावन में, यमुना जी के किनारे गाड़ी खड़ के सारी मिट्टी भर दी गाड़ी के ऊपर, बोले हमारी गाड़ी पवित्र होगी। हमारे अंदर तो भावना ही नहीं उठती ऐसी। मैं तो दूर ही रहता, मैंने तो यमुना जी का आपको लग रहा है 1-2 बार यमुना जी में आचमन किया होगा, वही तो वैसे ही डर लगता रहता है कि सारा तो नाला बहता आ रहा है दिल्ली से। यमुना जी का तल तो सूखा है, हथनी कुंड से लेकर दिल्ली तक तो सूखा तल है 100 किलोमीटर, उसके बाद दिल्ली के नाले चल पड़ते हैं। अब तो हमारी तो बुद्धि ऐसी है भाई, क्या करें, आता ही नहीं है मन में, भावना उठती ही नहीं है, क्या करें। और ऐसे लोगों की भावना देख देख करके आपको लगेगा हमारा तो कुछ ही नहीं, जीरो है हम तो बिल्कुल। तो ये लोग जो है ये भजन नहीं कर रहे। अब क्या है, जो शुद्ध भक्त हैं, जो बेचारे शुद्ध संप्रदाय में जुड़ गए, अगर साधु संग नहीं कर रहे तो ऐसे लोगों से भ्रमित होने के चांस होते हैं। ऐसे लोगों से जो कनिष्ठ है, जो वैष्णव संप्रदाय में तो जुड़ गया लेकिन भजन साधु संग नहीं कर रहा, कथा नहीं सुन रहा, ऐसा जो शुरू का साधक है जिसने हरिनाम ले लिया या दीक्षा भी ले ली या नहीं ली है, ऐसे लोगों के, इस प्रकार के लोगों को देख करके गिरने के बहुत चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये देखो इनको कितना कुछ कर रहे हैं और बढ़िया रहते हैं, बढ़िया घर है, सब कुछ है। अब उनको वो जो क्रियाएं कर रहे हैं ना सारी, उनको उसका फल तो मिल ही रहा है ना भाई। संसार तो भगवान के लिए क्या चीज है, ये तो मल है संसार, जो भगवान ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है ना। वो तो उनको वैसे ही उनके कर्मों के अनुसार मिलना ही था। अब भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है, कृष्ण प्रेम की कोई भावना नहीं, साधु संग नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए उनको कनिष्ठ वैष्णव भी नहीं बोला जाएगा। ये आपने सही ही बोला, देखा जाए वो कनिष्ठ वैष्णव ही नहीं है। कनिष्ठ वैष्णव की क्या डेफिनेशन है मनीष प्रभु, आप ही बताओ फिर इसका मतलब, कनिष्ठ कौन होगा, कनिष्ठ किसको बोला जाएगा? सभी भक्ति का पालन तो कर रहा है, लेकिन अभी उसके मन में विकार है, मतलब कि कुछ ना कुछ मन में इच्छाएं हैं, अभी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हुई, तो इससे और उसमें से क्या डिफरेंस है, जिन लोगों की हम भी बात कर रहे थे उसको लेकिन उसमें इतना पता लग गया कि मैंने अगर उसके मन में कोई इच्छा विकार आता है तो उसको कोशिश करता है कि ये मेरे मन से हटाने की कोशिश करता है। हाँ, उसको ग्लानि होती है, ये बोलो ग्लानि होती है बस। मतलब अगर भोग करता है, भोग कर भी लेगा लेकिन ग्लानि है, ये बहुत बड़ी चीज है ग्लानि, ये शब्द नोट कर लो। अगर अभी ग्लानि होनी शुरू नहीं, मतलब हमारा भी, हम उन्हीं कैटेगरी में उन लोगों की, बस ग्लानि अगर आनी शुरू हो गई, अपने मुंह पे थप्पड़ मारने का मन करता है अगर कोई भी भोग होने के बाद, तो मतलब अब बढ़ रहे हैं आगे, अब कृपा होनी शुरू हो चुकी है, अब काम टाइम आ गया हमारा कल्याण होने का। यही सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है भक्ति में, कि कनिष्ठ है, भजन कर रहा है, लेकिन ग्लानि आनी शुरू हो गई। क्यों मरा मैं, क्यों मैंने क्रोध किया, क्यों मैं बोला उसको जाकर, है मेरी पुरानी आदतें कब छूटेंगी ये फालतू की। तब जब ये वाली भावना उसको आने लगी, जब वैष्णव संघ की तरफ धावित हो रहा है, जब बुद्धिपूर्वक अपने मन को नियोजित कर रहा है, इसका मतलब अब क्या हो गया, अब समय आ गया उसका निकलने का यहाँ से। अब उसको ठाकुर जी कृपा करके बढ़ा देंगे एकदम से आगे। ये ग्लानि बड़ी जरूरी है। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे हो, हम लोग भी जैसे अब घर में, मैं अपनी बात करूं कि घर में प्रसाद बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो प्रभु जी उसमें भी तो हमारी भोग वृत्ति पहले रहती है ना। क्योंकि जैसे हम लोग बीपी के पेशेंट है, शुगर के हैं, तो हम फिक्का दूध का ही भोग लगाते हैं, लेस ऑयल, कम मिर्च मसाला। नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसमें भी फिर हमारी नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो उसमें 2 तरह के लोग होंगे, जिनकी तो पूरी वृत्ति जाग गई भगवान के प्रति, है ना। जैसे जो जब पूरा हमारा स्वरूप की प्राप्ति हो गई, तब तो फिर वो पूरा ठाकुर जी के लिए समर्पित हो गया। अभी हम लोग साधक हैं। साधक क्या चेष्टा करता है कि अपने शरीर को बचाना है, मुझे क्यों बचाना है, बीपी हाई हो गया तो मेरा भजन कैसे होगा। यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है, भोग नहीं है, आप इसे गलत हो। यहाँ पर उद्देश्य उसका क्या है कि मेरे को शरीर को बचाना है, क्योंकि उसने अपना सारा समय भगवान को नियोजित करना चाहता है। अब बीपी हाई हो गया तो वैसी ही आंखें चढ़ जाएंगी, फिर 4-5 लोगों को और परेशान करोगे, सनातन प्रभु को फोन करोगे कि बीपी हाई हो गया आ जाओ, उनकी भी माला छूट जाएगी। तो इस तरह से वो व्यक्ति अपने आप को क्यों बचा रहा है कि भाई मेरा जो भजन सही करने के लिए मुझे शरीर को बचा के रखना है। अब शरीर को बचाना बड़ा जरूरी है, इसीलिए वैष्णव की शरीर के प्रति बड़ी ममता होती है, कर्मी व्यक्ति की भी शरीर के प्रति ममता होती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वैष्णव शरीर को बचा रहा है भक्ति के लिए, कर्मी भोग के लिए बचा रहा है शरीर को। अब आप कह रहे हो ये भोग है, ये भोग नहीं कहलाता। भोग कहलाता होता है कि खा रहा है खूब माल घोट करके और फिर गोलियां भी खाए जा रहा है, क्योंकि भोग छोड़ना ही नहीं चाहते। फीका दूध भोग लगा रहे हो, ये कोई भोग हो गया? मीठा दूध भोग लगाओगे तो भोग कहलाएगा कि शुगर होते हुए भी मीठा खाना बंद नहीं किया, क्योंकि भोग की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है।
अगर मीठा शुगर है, मीठा बंद करके भोग लगा रहा है तो अच्छी बात है ना, शरीर बचेगा तभी तो भजन करेगा। अगर मीठा नहीं छोड़ रहा तो मानना जाएगा भोग है, समझो। इसी ये फिर जो आपने बताई आरोप सिद्धा भक्ति, ये वो नहीं हुई फिर? नहीं, आरोप सिद्धा भक्ति होती है कि सारा कुछ भोग की इच्छाओं के कारण सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो, ये शरीर को बचा रहे हैं भजन के लिए। उद्देश्य तो अपना हम सबको पता है ना, अपना पता होना चाहिए। अब उद्देश्य क्या है इसमें ये डिपेंड करता है। अगर फिर उसमें भी अगर कोई उद्देश्य यही रख करके कर रहा है कि भोग ही करते रहना है हमको, तो फिर अलग बात है। उद्देश्य ज़्यादा मेन रहेगा यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज जो नया आया, बहुत अच्छा था। ये जरूरी है डिस्कस करना, जो अभी हमने डिस्कस किया ना, कि जो कुछ लोग होते हैं जो बड़ी भक्ति दिखती है उनमें, ऐसे आएंगे वृंदावन, पता नहीं क्या, हमने तो ऐसे देखे हैं ना, ऐसे ऐसे। अब धुरंधर हमने देखे हुए लोग यहाँ पर वृंदावन में रहते हुए, लेकिन लेश मात्र भी भक्ति नहीं है, लेश मात्र भी भाव भी नहीं है भक्ति का। क्यों? क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। हम लोग भी ऐसे आते थे पहले, उनके साथ बसों में आते थे, इतनी देर कीर्तन करना, 4-4 घंटे लगातार कीर्तन करती हैं वो माताएं। हम तो थक जाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन कोई नियम साधन नहीं है भजन में। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कनिष्ठ वैष्णव में तो आ जाओ कम से कम, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ोतरी होगी। शास्त्र विधि से चलना ही उचित रहेगा। शास्त्र विधि का जो पालन करते हैं वो कुछ प्राप्ति करते हैं, क्योंकि शास्त्र माँ है, माँ ही पिता का एड्रेस बताएगी। माँ पता है माँ को पिता कौन है, और किसी को नहीं पता। ये बात है, शास्त्र बताया, मन को पाप और माँ को बाप, बस 2 ही चीजें हैं, और किसी को नहीं पता। ये मन को ही पता है मेरे अंदर क्या पाप बड़ा हो, दूसरे को क्या पता। और माँ को ही पता है पिता कौन है, शास्त्र माँ है, यही पिता का परिचय देगी। अगर शास्त्र विधि का पालन करेंगे तो पहुंच जाएंगे कहीं। अपना मन घड़ंग भक्ति करते रहेंगे, कोई व्यक्ति कहे, और कामनाएं तो भरी पड़ी है, मन घड़ंग भक्ति कर रहा है, तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई कहे सुकृति बनेगी थोड़ी बहुत सुकृति, घूमते रहो आते रहो बार बार, यहाँ पर क्या है, सुकृति तो बनती है भाई, ऐसी नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी था ना नया, कि क्या वो व्यक्ति जो परिक्रमा कर रहा है उसकी सुकृति नहीं बनेगी? सुकृति तो बनेगी, लेकिन ज्यादा फल तो वो भोग वाला ले चुका ना भगवान से, है ना। कर्मोन्मुखी सुकृति ही बनेगी देखा जाए उसकी। हाँ, भक्ति उन्मुखी सुकृति इसीलिए कह देते हैं क्योंकि कर तो भक्ति के अंगों का पालन ही रहा है, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है। चांस बन जाएगा, लेकिन बहुत देर बाद होगा, बहुत टाइम लग जाएगा।